एक तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, जारी बात है परेशानी का सबब होगी वॉशिंगटन में। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। ब्रिक्स समिट, ये मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल ब्रिक्स समिट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और व्लादिमीर पुतिन जिस वक्त हाथ मिला रहे हैं और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि स्माइल एक पास कर रहे हैं, दोनों बड़ा हंसते हुए मिल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ा जैसे वो थ्रेट फील कर रहे हैं। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं, तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। कई लोगों का कहना यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंडशेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का जलवा देखने लायक था। रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का भाग लेना ही अमेरिका को बड़ा झटका था और सबक भी। दोस्तों, आपको यह बता दें कि पीएम मोदी ब्रिक्स का दौरा पूरा करके भारत लौट चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की ब्रिक्स में मीटिंग्स की चर्चा अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी की मीटिंग दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। वो तो अमेरिका एज ए प्रॉक्सी, कई लोग कहते हैं, इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। चाइना ने शायद वो जो एक ड्रीम है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया है। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहां है, कहां किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहां, किसी को पता। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है। इस पे पाकिस्तान का है कि एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री इनके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर
चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। तो मुझे साइडलाइन पे जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दिया शी जिनपिंग साहब के सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगा फखर भाई। उन्होंने कहा कि देखिए ये, क्योंकि ये 5 साल बाद पहली मीटिंग हुई है शी जिनपिंग साहब की और प्रधानमंत्री मोदी की, 5 साल, और 2020 में ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, यानी 4 साल उसको हो गए। तो एक बात तो इंडिया ने दिखाई कि भाई वी विल नॉट बाउ डाउन। आपका ये जो सलामी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि घुस जाओ तो टेरिटरी, फिर उस पर बैठ जाओ, फिर और घुस जाओ, फिर बैठ जाओ, नेगोशिएट करो, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। उन्होंने कहा 2020 से पहले का जो स्टेटस को था वो आप बहाल कीजिए, जो हमारी जॉइंट पेट्रोलिंग होती थी जिन एरियाज में, उसको बहाल करें। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कहा कि ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है ये एक वेलकमिंग साइन है, क्योंकि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी से काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक शी जिनपिंग हैड टू लिसन इट एंड इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग। अच्छा, अभी एक आइस ब्रेकिंग बहुत टाइमिंग वाइज, लेकिन आगे अब जाहिर है कि वो इंडिया कैलकुलेट करेगा कि हम कितना, हम मैसेज तो चला गया उनका अमेरिका को, लेकिन कितना चाइना के साथ हम जाएं और कितना हम जाएं अमेरिका की तरफ। ऐसा तो नहीं कि दोबारा आगे पीछे, मतलब, लेकिन एक आइस ब्रेकिंग हुई, एक वो तलखी जो थी वो चाइना ने भी इस मरहले पे कहा कि ठीक है हम पीछे हटते हैं और मैसेज ज़रा चला जाए, क्योंकि इंडिया पे प्रेशर है वो पन्नू वाला प्रेशर है ना, पन्नू वाला प्रेशर है, फिर वो निजर वाला, तो इंडिया ने भी एक दिखाई आंख उनको कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। दूसरी जो मुलाकात हुई एक तो ये, तो अभी इसमें देखते हैं कि ये आगे कैसे इंडिया भी एक, यानी बड़े मुश्किल फैसले करने हैं ना इस वक्त, किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या करते हैं कैसे नहीं करते, क्या मतलब कितना आगे जाना है, कितना मतलब कैसे चलेगा सारा। लेकिन ये है कि इस वक्त चाइना ने वो पीछे किया अपने आप को। दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2024 में चीन और भारत की मीटिंग अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। तो वहीं पाकिस्तान ने
ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए आवेदन किया था उसको दरकिनार कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।